सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की, परम पूजिक स्वट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जहाँ पर जिनालय होते हैं, जैन समाज रहती है, साथ साथ में मुनिराजों के रहने के लिए बसतिका आदि रहती है, वहाँ पर मुनिराजों का आवागमन बना रहता है और लाभ मिलता रहता है। एक गांव में, बहुत छोटा सा गांव था, मुनिराज का आना हुआ और धर्म का उपदेश हुआ। धर्म उपदेश के बाद बहुत सारे लोगों ने मुनिराज से नियम लिए। वहीं पर एक लड़का बैठा हुआ था, उसके मन में भी आ गया महाराज से कोई ना कोई एक नियम जरूर लेना है, क्योंकि महाराज ने अभी प्रवचनों में नियम की महिमा बताई है कि जो अपने जीवन में कोई नियम संकल्प ले लेता है, भले छोटा सा हो, और उसको अगर दृढ़ता के साथ पालन करता है तो वह अपने जीवन का कायाकल्प कर लेता है। बहुत जल्दी वह संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। सब चले जाने के बाद वह भी महाराज के पास पहुंच जाता है और महाराज से कहता है, महाराज मुझे कोई एक नियम दो। महाराज कहते हैं, रात्रि में भोजन करते हो? वह कहता है, रात्रि में भोजन तो नहीं करता। तब महाराज ने कहा कि जुआ खेलते हो? तो कहने लगा, हाँ महाराज, जुआ तो खेलता हूँ, मैं ताश खेलता हूँ और उसी से मेरा सब कुछ गुजर बसर भी, वही मेरी आजीविका है। महाराज कहते हैं, इसका त्याग करो, क्योंकि ये एक विषण है। कहता है, महाराज ये तो हम त्याग नहीं कर सकते, और कोई दूसरा नियम दो। महाराज कहने लगे, मंदिर जाते हो? मंदिर तो नहीं जाता। तो आज से नियम ले लो
प्रतिदिन मंदिर जाएंगे और मंदिर में जाकर के स्वाध्याय जरूर करेंगे। प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो भी शास्त्र अच्छा लगे तुम्हें और उसका स्वाध्याय करना। ये 2 नियम लेके गया कि प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे और स्वाध्याय करेंगे। अब डेली का उसका ये कार्य हो गया और प्रतिदिन वह स्वाध्याय करने लगा। स्वाध्याय करते करते वह बहुत बुद्धिमान विद्वान जैसा बन गया, लेकिन अभी भी वह ताश खेलना नहीं छोड़ा। लेकिन अब उसके मन में तो आ गया ये ताश जो है, ये जुआ खेलना हमारे लिए दुर्गति का कारण है। एक दिन बहुत जल्दी मैं इसको छोड़ूंगा, लेकिन अभी छोड़ नहीं पा रहा है। और एक दिन क्या हुआ कि ताश खेलते खेलते वह लेट हो गया और जब मंदिर आया तो दरवाजे बंद हो गए थे, ताला लग चुका था। लेकिन उसने नियम लिया था कि दर्शन भगवान के करेंगे प्रतिदिन। तब उसने आसपास जहाँ मंदिर की चाबी आदि रखी हुई थी, चाबी बुलवाई, मंदिर को खोला और भगवान के दर्शन किए। अब सास स्वाध्याय का समय आया तो देखता है कि वह जिसमें शास्त्र रखे हुए हैं पेटी में, उसमें ताला लगा हुआ है और चाबी मिल नहीं रही है। क्या करें? पहले ऐसे ही होते थे, गांव में एक पेटी रखी रहती थी, उसी में शास्त्र रखे रहते थे। अब उसमें ताला लग गया। तब विचार आया कि स्वाध्याय तो करना है, बिना स्वाध्याय के कैसे जाएंगे। तो एक टेबल पर उसने ताश की गड्डी निकाली और अपने 13 पत्ते बिछा दिए और अब वह स्वाध्याय करने के लिए तैयार होता है। इतने में एक दादाजी वहाँ से निकल रहे थे और देखा कि ये मंदिर में ताश खेल रहा है और जाकर के उसको एक मारा। पूछा तो कुछ नहीं क्योंकि दिख रहा था सामने। वो कहते हैं वो दादाजी, क्यों? मंदिर ही मिला ताश खेलने के लिए। तो वह कहता है, दादाजी मैं ताश नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ। जब इतना कहा तो एक और उसको जड़ दिया। एक तो ताश सामने सामने रखे हैं और कहता है मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। वह कहता है विश्वास करो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। तो दादाजी कहते हैं बता कैसे स्वाध्याय करता है। तब उसने इक्का उठाया और कहने लगा, बानी एक नमो सदा, एक द्रव आकाश, एक धर्म अधर्म द्रव्य, परिमा धर्म प्रकाश। एक जिनेंद्र भगवान की वाणी, एक अक्षरमयी वाणी, वह एक अक्षर होती है, एक के अंक के रूप में होती है। उस जिनेंद्र भगवान की वाणी वह ओंकारमयी होती है। इस ओंकारमयी वाणी को जो सुनता है, अपने जीवन में उतारता है, वह अपने पापों का क्षय करता है। इस ओम में पंच परमेष्टि विद्वान हैं। इस ओम में अरहंत परमेष्टि का अशरीरी सिद्ध परमेष्टि भगवान का आचार्य भगवंत का बड़ा उपाध्याय परमेष्टि का उ और मुनिराजों का माँ। इन सब अक्षरों को मिला देने से ओंकार की रचना होती है और ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये बिंदु से सहित जो ओंकार है, संत लोग नित्य हमेशा हमेशा उसका ध्यान करते रहते हैं
और यह सभी मनोरथों को देने वाला है और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। ऐसा है ओंकार। इस ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हैं और जहाँ पंच परमेष्टि आ जाते हैं वहाँ पर पूरा का पूरा द्वादशांग आ जाता है। इस ओम में द्वादशांग गर्भित है। इस ओम में पंच परमेष्टि णमोकार मंत्र गर्भित है। ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रम ह्रा, ये 5 बीजाक्षर इसमें ही गर्भित हैं। आप्त का आ, उक्ति यानी आगम, आगम का उक्ति का, आगम का उक्ति का ऊ, और माँ मुनि का माँ। इसमें देव, शास्त्र और गुरु तीनों गर्भित हैं। अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का माँ। आ और ऊ को मिला दो, ओ बन जाता है, और मध्यलोक का माँ तो ओम बन जाता है। तीनों लोक इस ओम में समाहित हैं। सारी शक्तियाँ इस ओम में समाहित हैं। ये अकेला एक ओम की आराधना करने वाला अपने पापों का क्षय करके पंच परमेष्टि की श्रेणी में आ जाता है और अंत में जाकर के मुक्ति का लाभ भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही ओंकारमयी एक इक्का कह रहा है। एक अपनी आत्मा को देखो, यह जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है, अकेला सुख पाता है, अकेला ही दुख पाता है। चारों गतियों में 84 लाख योनियों में अकेला ही भ्रमण करता है। इस आत्मा को अनेक प्रकार के जो भी सुख दुख मिलते हैं, अकेला आत्मा ही ये कर्म करता है, उसका फल भी अकेला ही भोगता है। एक हमारा जो आत्मा है वह शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व की आराधना करने वाला अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे भव्यात्मन, तूने आज तक इस ओंकार की आराधना नहीं की और अपने आत्मा की आराधना नहीं की, आत्मा और परमात्माओं की आराधना नहीं की, इससे संसार में भटक रहा है। एक नमो वाणी सदा एक द्रव आकाश, आकाश एक है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और अंक भी एक है। ये इक्का यहाँ पर उसने रख दिया। अब दादाजी कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा स्वाध्याय कर रहा है, अकेले इक्का से इतने स्वाध्याय इसने कर लिया है। तो वह कहता है दादाजी, जिससे आगम का ज्ञान हो जाता है, जो शास्त्र का स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय परमः तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है, वह तप करता है और स्वाध्यायशील कहीं भी बैठ जाए उसे शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह तो किसी भी वस्तु को लेकर के वह स्वाध्याय कर सकता है। तो दादाजी कहते हैं, वाह बेटा वाह, शाबाश तुम्हारे लिए। बताओ अब दुग्गी का रहस्य, अब दुग्गी का रहस्य क्या है? उसने दुग्गी का रहस्य बताना प्रारंभ किया, लेकिन आज आपका समय हो गया। दुग्गी का क्या रहस्य है ये आपको अगले दिन सुनने को मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक शोभा।